हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूँ अपने एक और व्लॉग में आपको। और आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। और जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और ये है सुबह सुबह नाश्ते का वक्त और यहाँ पे नाश्ता बन रहा है और ये मैं पराठा बना रही हूँ। और नाश्ता बनाने से पहले मैंने अंडे बॉईल किए थे हस्बैंड के लिए, तो वो उनको दिए हैं। वो सुबह नाश्ते से पहले 2 एग बॉईल करके खाते हैं, तो उसके बाद फिर नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ पहले उनको देने के बाद। और उसके बाद ये साइड पे मैंने चाय को रखा हुआ है। और अभी ये मैं अंडा फ्राई करूँगी। मैं अंडा थोड़ा सा घी डालकर स्टीम एग बनाती हूँ, सही है। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और दोनों अंडों को एक साथ ही डाल दूँगी। और फिर इसको मैं ढक्कन रख कर स्टीम दे दूँगी, बिल्कुल दम वाली आंच पर। तो ये खुद ही बन जाएंगे, नहीं तो वो ऊपर ऑयल डालो और वो बहुत ज़्यादा हैवी अंडा हो जाता है ऑयली। एक तो पहले अंडा सुबह सुबह में अंडा खाना वो भी थोड़ा मुझे हैवी लगता है, मुझे पता नहीं क्यों चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं कम ऑयल में बनाती हूँ। और इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं डालती, बस अंडों को डालने के बाद ढक देती हूँ और वो स्टीम में खुद ही बन जाते हैं। और वो बनते भी बहुत जल्दी और टूटते भी नहीं हैं। तो इस बस यही था नाश्ता आज का। नाश्ता करने के बाद बस मैंने अपनी एक वीडियो शूट करनी थी आज, तो वो आपको यूट्यूब पे वैसे मिल जाएगी। हाँ जी, तो ये है हमारा अंडा जो फ्राई कर लिया है। और अब ये थोड़ा सा क्लिप है वीडियो का जो आज मैंने शूट की है, उसका मैं आपको थोड़ी अपनी तैयारी दिखा रही हूँ जो मैंने वीडियो में की थी। और बाकी प्रॉपर वीडियो देखने के लिए आपको इसी में मिल जाएगी वो वीडियो जो मैंने शूट की है, तो उसको भी ज़रूर देखना, लाइक करना। और अब आ गया है दोपहर का टाइम। वीडियो शूट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, तो ये है दोपहर का टाइम। दाल उबलने के लिए रख दी थी मैंने, तो जैसे ही दाल गलेगी उसको बना लेंगे। और तब तक मैंने अपनी ये दूसरी तैयारी कर ली थी। प्याज वगैरह काटा है, टमाटर, ये 2 प्याज थे, 2 टमाटर थे, थोड़ी हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन और थोड़ी साबित हरी मिर्ची, क्योंकि मेरे हस्बैंड को साबित हरी मिर्ची अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं हर चीज़ में थोड़ी साबित हरी मिर्चें डालती हूँ। और यहाँ पे दाल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल कर, बिल्कुल गल गई है। और आपने भी इसी ही स्टेज पर इसको उतार लेना है, ज़्यादा नहीं गलाना। ज़्यादा जब गल जाती है तो वो बिल्कुल उसका लुक अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ी कच्ची हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये इस स्टेज पर आपने भी इसको उतार लेना है। और अब ये दाल बिल्कुल रेडी है बनने के लिए। अब मैं दूसरी तरफ पतीली रखूँगी और उसमें मैं प्याज रख लूँगी। प्याज जब थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा तो इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसको भी साथ ही फ्राई कर लूँगी। और इसको इतना फ्राई करेंगे कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये है टमाटर और हरी मिर्चें और आधा लेमन, ये है 2 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच नमक, छोटा वाला। आपका अगर बड़ा है तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और बाकी अब ये लहसुन डाल दिया है इसके अंदर, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और अच्छे से भूनती जाऊंगी, इतना भूनूंगी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो कच्चा लहसुन और अदरक जो होता है ना, वो पूरे खाने का टेस्ट ख़राब कर देते हैं। जब अच्छे से भून जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे साबित वाली हरी मिर्चें। तो बस ये इसी तरह मसाला जितने अच्छे से भुन जाता है, बस उतना ही ये दाल का बस ये होता है, गला लो और मसाले को अच्छे से भूनो। जितना अच्छा मसाला भुनेगा इसके अंदर ये साबित चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, टमाटर हरी मिर्चें वगैरह ये जो हैं, तो ये उतनी ही अच्छी लगेगी भुनी हुई दाल ना, तो दाल चावल के साथ अच्छी लगेगी ये। तो बस इनको भुनाई प्रॉपर इसकी भुनाई करनी होती है। जितना आप इसको अच्छे से भुनेंगे ये उतना ही फ्लेवर इसके निकल के आएंगे। अब ये मैंने हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिए, अब हम इनको भी अच्छे से भून लेंगे। बस भूनते जाएंगे और बस भूनते जाएंगे अच्छे से। जब ये बिल्कुल मसाला टमाटर जो है ना बिल्कुल पेस्ट बन जाएंगे, तो अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्चें और सॉरी लाल मिर्चें और हल्दी और नमक। और ये इधर मैंने दाल को छान लिया है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी गुजार लूँगी मैं इसके ऊपर से। और ये अब थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और इधर ये
मसाला भुन जाए, नमक मिर्च डालने के बाद उसको भी अच्छे से भून लेना है ताकि उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम दाल डाल देंगे। दाल की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के हल्की सी आंच पे इसको दम पे रख दूँगी और फिर ज़रा ऑयल ऊपर आने के बाद इसको उतार लूँगी और इसके बाद इसमें ऊपर से थोड़ा सा लेमन निचोड़ देंगे और इसको बस डिश आउट करेंगे। और ये है हमारी दाल। और बस आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बना के खाओ यान। मज़े का। So yummy. खाए जा रहे हैं चुप करके। मज़े का बहुत टेस्टी। तो फिर खाना वाना खाने के बाद ये शाम का टाइम है और हम लोग आ गए थे बाहर। तो बस बाहर आकर हमने खाए हैं गोलगप्पे। आपको आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।